नमस्कार दोस्तों, योगा आशी चैनल में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम ध्यान करेंगे। अपनी आती हुई जाती हुई सांसों पर ध्यान दें और परमात्मा का ध्यान करें। अपनी आती हुई जाती हुई सांसों पर ध्यान दें। और आज हम साटिका के लिए 5 योगासन के बारे में आपको बताएंगे, जो साटिका दर्द से आपको बहुत ज़्यादा राहत देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं भुजंगासन की, जो साटिका के दर्द में आपको बहुत लाभ देगा। भुजंगासन एक योगासन है जिसमें शरीर सांप कोबरा की तरह ऊपर की ओर उठता है। इसे अंग्रेजी में कोबरा पोज कहा जाता है। यह आसन पीठ, कमर और रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचीला बनाता है। भुजंगासन कैसे करें? पीठ के बल जमीन पर लेट जाएं, पैरों को सीधा रखें और पंजे पीछे की ओर ले फैलाएं। दोनों हथेली कंधों के पास जमीन पर रखें। धीरे धीरे सांस लेते हुए सिर, गर्दन और छाती को ऊपर उठाएं। नाभि तक का भाग जमीन से लगा रहे। 15 से 30 सेकंड तक रुकें और सामान्य श्वास ले सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस नीचे आए। दोस्तों, क्या भुजंगासन साइटिका दर्द दिलाता है? सही तरीके से करने पर भुजंगासन आमतौर पर साइटिका दर्द को कम करने में मदद करता है। साइटिका वो दर्द है जो कमर से शुरू होकर कूल्हे और पैरों तक ले जाता है। यह दर्द आमतौर साइटिका नर्वस पर दबाव के कारण होता है। इससे हम भुजंगासन से वापस आकर बालासन की तरफ आएंगे। इस आसन में आप 10 से 15 सेकंड आराम कर सकते हैं। फिर दूसरा आसन है हमारा शलभासन। शलभासन के बारे में हम आपको बताएंगे। तो दूसरा आसन का नाम है हमारा शलभासन, जो साइटिका के दर्द कम करने में बहुत ही राहत दिलाता है। पीठ के बल सीधे लेट जाएं, दोनों हाथों को जांघ के पास सीधा रखें, हथेलियों के नीचे की ओर ठुड्डी या माथा जमीन पर रखें। गहरी सांस लेते हुए दोनों पैरों का एक साथ ऊपर उठाएं। घुटने सीधे रखें और जांघें भी जमीन से ऊपर उठाने की कोशिश करें। 10 से 20 सेकंड सामान्य श्वास लेते हुए रुके। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे लेकर आना है। शुरू में आप एक पैर उठाकर भी कर सकते हैं। साइटिका दर्द में शलभासन के फायदे: कमर की मांसपेशियां मजबूत करता है, रीढ़ की हड्डियों को सहारा देता है, साइटिका नस पर दबाव कम करने में मदद करता है, कूल्हों और जांघों की जकड़न कम करता है, रक्त संचार सुधारता है। तो दोस्तों नीचे आए और अब मकर आसन में 15 सेकंड आराम कीजिए। आसन है मर्चरी आसन। मर्चरी आसन कैसे करें? चारों हाथ पैर टेबल पोजीशन में आ जाएं। हाथ कंधों के नीचे, घुटने कूल्हों के नीचे। सांस छोड़ते हुए पीठ को ऊपर की ओर गोल और करें बिल्ली की तरह। ठुड्डी छाती से लगाएं। सांस लेते हुए पीठ को नीचे झुकाएं और सिर ऊपर उठाएं। काउ पोज। इसे धीरे धीरे 10 से 15 बार दोहराएं। पूरी प्रक्रिया आराम से और बिना झटके के। कितनी देर करना चाहिए? 1-2 मिनट में शुरुआत करें। धीरे धीरे 5 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। रोज सुबह खाली पेट करना अच्छा रहता है। मर्चरी आसन साइटिका दर्द में सुरक्षित और प्रभावी माना जाता है, खासकर शुरुआती लोगों के लिए। यो रीढ़ को लचीला बनाकर दर्द कम करने में मदद करता है। मर्चरी आसन साइटिका में कैसे मदद करता है? कमर के निचले हिस्से लोअर बैक की जकड़ कम करता है, रीढ़ की हड्डी में रक्त संचार बढ़ाता है, नसों पर दबाव कम करने में सहायक, पीठ और पेट की मांसपेशियों को संतुलित करता है, सुबह सुबह अकड़न में आराम देता है, हल्के से मध्यम साइटिका दर्द में खास लाभ देता है मर्चरी आसन। इसे मर्चरी आसन से वापस आए। फिर से आप बाला आसन में आकर रिलैक्स महसूस कर सकते हैं। थोड़ा सा शवासन में लेटें और आती हुई जाती हुई सांसों पर बिल्कुल ध्यान दें। हम करेंगे सेतुबंद आसन। सेतुबंद आसन ब्रिज पोज और साइटिका दर्द का। सेतुबंद में शरीर पुल ब्रिज की तरह बनता है, इसलिए इसे ब्रिज पोज कहा जाता है। यो कमर, कूल्हों और जांघों को मजबूत करता है और साइटिका दर्द में काफी लाभकारी माना जाता है। साइटिका में कैसे मदद करता है? साइटिका दर्द साइटिका नर्व पर दबाव या सूजन के कारण होता है। सेतुबंद आसन कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियां मजबूत होती है, कूल्हों हिप मसल्स की जकड़न कम होती है, रीढ़ की हड्डी को सहारा मिलता है, नसों पर दबाव कम करने में मदद मिलती है,
रक्त संचार बेहतर होता है। धीरे से रिलैक्स करें अपने शरीर को, आती हुई जाती हुई सांसों पर ध्यान दें और अपना बॉडी में हलचल न करें। सेतुबंद आसन कैसे करें? पीठ के बल सीधा लेट जाएं, दोनों घुटनों को मोड़े लें और एड़ियां कूल्हों के पास रखें। हाथों को शरीर के पास जमीन पर रखें, हथेलियां नीचे। गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे कूल्हों को ऊपर उठाएं, जांघ और छाती को सीधा में रखें। 15 से 30 सेकंड सामान्य सांस लें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर नीचे लेके आना है। शुरुआत में 3 से 5 बार इसे दोहराएं। लाभ: कमर दर्द राहत, रीढ़ की लचक बढ़ती है, जांग और कूल्हे मजबूत होते हैं, तनाव और थकान कम होती है। अब हम सेतुबंद आसन से वापस आते हुए हमें 15 से 20 सेकंड शवासन में आराम करना है। इसके बाद हमें दूसरा आसन करना है, हम आपको बताएंगे। हम करेंगे सुप्त कपोत आसना। सुप्त कपोत आसन रिलेक्सिंग पिजन पोज और साइटिका दर्द। सुप्त कपोत आसन को रिलेक्सिंग पिजन पोज या फिंगर फोर स्ट्रेच भी कहा जाता है। यह आसन कोलो, हिप और नितंब ग्लूट्स की गहरी मांसपेशियों को खींचता है और अक्सर साइटिका दर्द का कारण बनती है। साइटिका में यह कैसे मदद करता है? साइटिका दर्द अक्सर साइटिका नर्वस पर दबाव के कारण होता है। कई बार यह दबाव कूल्हे और प्रीफॉर्मिंस मांसपेशियों में टाइट होने से होता है। सुप्त कपोतासन से प्रीफॉर्मिंस मांसपेशियां रिलैक्स होती है, कूल्हों की जकड़न कम होती है, नस पर दबाव घटता है, कमर और पैरों में फैलने वाले दर्द कम होता है। दोस्तों, अब हम इसको करने की विधि बताएंगे। पीठ के बल सीधे लेट जाएं, दोनों घुटने मोड़ लें, दाएं टखने बाएं घुटने के ऊपर रखें, 4 की आकृति बनेगी। बाएं जांघ को दोनों हाथों से पकड़कर धीरे धीरे छाती की ओर खींचें। 20 से 30 सेकंड सामान्य सांस लेते हुए रुकें, धीरे से छोड़ें और दूसरी तरफ दोहराएं। शुरुआती में 2 से 3 बार प्रत्येक तरफ करें। लाभ: साइटिका दर्द में राहत, कूल्हों की लचक बढ़ती है, कमर का तनाव कम होता है, लंबे समय तक बैठने से हुई जकड़न में आराम। रोज 3 से 5 मिनट करें। धीरे से इस आसन में वापस आते हुए हमें अंतिम में शवासन करना है और आती हुई जाती हुई सांसों पर ध्यान देना है। तो धीरे से खड़े उठें और पद्मासन में आ जाएं और ज्ञान और चिन्ह मुद्रा बनाएं। धीरे से पद्मासन में आते हुए ज्ञान मुद्रा में आए और अपना ध्यान करें, परमात्मा का ध्यान करें, आती हुई जाती हुई सांसों पर ध्यान दें। आज हमने साइटिका के दर्द के बारे में 5 संकल्प लेना है कि मेरा साइटिका दर्द ठीक हो जाए, मैं स्वस्थ रहूं, मेरा जीवन बहुत ही सुंदर और अच्छा है, मेरी हर एक बीमारी खत्म हो रही है, मेरा जीवन बिल्कुल भी सुख शांति और आनंदमय है, मेरे जीवन में जो साइटिका दर्द है वो निश्चित ही अब खत्म होने वाला है, ऐसा संकल्प ले। और नमस्कार दोस्तों, आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और अपना ध्यान रखें। मुझे बहुत ही अच्छा लगा।